हमारे परिवार को मजबूत और कायम रखने का काम किया और जात पात के नाम पर राजनीति करने वालों को, झूठ फरेब और सभ्यता की राजनीति करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये जीत उन सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जिन्होंने निंदा दे करके इस चुनाव में काम किया। ये जीत चौधरी भजनलाल परिवार और आदमपुर की 54 साल के विश्वास की है और ये जीत श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की है। आगे की रणनीति किस तरह की रहेगी आप लोगों की? श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में मैं आदमपुर का कायाकल्प करने को प्राथमिकता दूंगा। तो पहले लोकसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ कहीं ना कहीं हार आपको मिली थी। आप लगातार जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में अब जो आपको उपचुनाव में जीत मिली है, इसका असर किसको देंगे? आदमपुर की जनता को या बीजेपी को? जैसे मैंने कहा, श्री सभी को जाता है, आदमपुर की जनता को जाता है, सभी कार्यकर्ताओं को जाता है, नेताओं को जाता है और हमारे जो 54 साल का विश्वास है आदमपुर के साथ। विकास की बात करें, कहीं ना कहीं 7 साल में हम मानते हैं विकास रुका था, वो दोबारा से शुरू होगा। रुका नहीं, कम था क्योंकि विपक्ष में थे, लेकिन अब समय अब देखना आने वाले समय मुश्किल लग रही थी या आसान लग रही थी? डे 1 से हार जीत पर प्रश्न कभी नहीं था। लड़ाई हमारी मार्जिन की थी और जैसे आपने देखा अच्छे मतों से हमें जीत हासिल हुई है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अब की बार मैदान में आई थी, क्या लगता था कि कुछ बदलाव इस तरह से होगा या आपको जनता के ऊपर भरोसा था? भरोसा था। देखिए, आदमपुर में हमेशा आदमपुर की जनता चुनाव लड़ती है और चौधरी भजनलाल परिवार से भी चेहरा पेश करता है और जीत आदमपुर की होती है। भजनलाल की तीसरी पीढ़ी ने जेपी को हराया, उनको नमस्कार, धन्यवाद। कहीं ना कहीं भजनलाल के जो समाधि स्थल पर भी गए थे आप, वहाँ पर भी मत्था टेका, अब परिवार के साथ हैं, अब जीत हासिल की है। बिल्कुल। देखिए, चौधरी भजनलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाना मेरे लिए सौभाग्य भी है और बहुत बड़ी चुनौती भी, और मैं उन्हीं की पच्चीनों पर चलकर और चौधरी कुलदीप जी के संघर्ष, ईमानदारी और मेहनत से सीख लेकर आदमपुर की सेवा आदमपुर के लिए अपने जीवन को। पहला कार्य क्या होगा आपका? बहुत सारे काम हैं जो मैं करना चाहता हूँ। इस सवाल मेरे लिए बहुत कठिन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, ये जो 5 हमारे गांव हैं उनको मालिकाना हक दिलाने को लेकर, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में समस्याओं को समाधान करने का मैं काम करूँगा।